चलो नहीं मानती हो, ठीक है। विष्णु जी ने एक साधक का वेश बनाया, तपस्वी साधक बन करके नगर में भ्रमण करते हुए आए और पुनः लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई सत्संग के लिए। उनका दिव्य उपदेश चल रहा था, कोई भी उपदेश में से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। डेली उपदेश होता था, लोग पहले से आकर के बैठ जाते प्यासे चातक की तरह से। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 8 दिन हुए, 15 दिन हुए, महीने भर हुए। अब तो नगर में बहुत लहर आ गई, धर्म ही धर्म की लहर। लक्ष्मी ने देखा कहाँ गए विष्णु जी, देखें तो लक्ष्मी जी आई एक वृद्धा माँ का रूप बना करके, और जहाँ सत्संग चल रहा था वहाँ पर आकर के आवाज़ लगाने लगी, बेटा कोई पानी पिला दे, बेटा कोई पानी पिला दे, कोई पानी पिला दे। घर में शेठानी थी, वह तो सत्संग छोड़ के नहीं आना चाहती। बहू से बोला, बेटा बहू देखना कोई पानी मांग रहा है। बहू बाहर आई, देखा ये वृद्धा माँ है। उसने, बहू ने पानी दिया, उसने एक घूंट पानी लिया, अपना कटोरा निकाला, सोने का कटोरा, रत्न जड़े हुए थे, उसमें पानी लिया, एक घूंट पानी पिया। कहा बेटा ये पानी तो गर्म है, ऐसा कह के कटोरा फेंक दिया। बहू दूसरी बार पानी लेने गई, उसने फिर पानी दिया, वह पानी ठंडा तो था। उसने दूसरा कटोरा झोली से निकाला और पुनः पानी पिया। बेटा ये पानी ठंडा तो है किंतु खारा है, वह कटोरा भी फेंक दिया। बहुत तीसरी बार पानी लेने के लिए गई, पानी अब की ठंडा भी था और वह खारा भी नहीं था। तो पुनः वह कटोरा निकालती है और पानी पीती है। बेटा ये पानी ऐसा तृप्ति नहीं हो रही, इस पानी में सुगंधी नहीं है, उस कटोरा भी फेंक दिया। अगली बार पानी सुगंधित करके लाई तो पुनः कटोरा अलग निकाला और पुनः पानी लिया, पीने लगी। बहू ने सासू से कहा, माँ बाहर कोई वृद्धा है, वह कटोरे फेंकती जा रही है, सोने की कटोरी है, रतन जड़े हैं, देखो क्या बात है। पानी पीने मंगाया उसने, मैंने पानी दिया तो सब बात बताई। सासू आई, माँ ये कटोरी आपने क्यों फेंक दी, ये तो धन है, इसे उठा लो, आपकी कटोरी हमारे किसी काम के नहीं है, हम धर्मात्मा लोग हैं। उसने कहा, मैं एक कटोरी में एक बार ही भोजन करती, पानी पीती, दूसरी बार से प्रयोग नहीं करती, मेरे लिए वह त्याज्य हो जाता है। जैसे आप लोग पत्तल में भोजन करती हो, एक बार पत्तल में भोजन करके पत्तल को फेंक देती हो, उसे धो करके रख लेते तो नहीं, ऐसे मेरे लिए भी ये पत्तल की तरह से है, मैं दोबारा ऐसे ग्रहण नहीं करती। अच्छा माँ आपको भूख लगी होगी, भोजन भी तो करो, ठीक है। भोजन सामग्री आई तो उसने एक कटोरी में खीर दी, थोड़ी खीर ली, कटोरा फेंक दिया। दूसरा आइटम आया हलवा, दूसरे कटोरी में लिया, तीसरा आइटम, अलग अलग कटोरा निकालती गई, फेंकती गई, 100 कटोरी के ढील लग गई वहां। तो अब सेठ भी निकल के आया, सत्संग का कार्य तो कब का पूरा हो गया। सेठ ने माँ के पैर पकड़े, कहा, माँ आप तो यहीं रुको, कहाँ जाती हो वृद्ध अवस्था में, हम आपकी यहीं सेवा करेंगे। माँ ने कहा, तुम्हारे यहाँ सुना है कोई वृद्ध पुरुष रुका हुआ ठहरा हुआ है, जहाँ ये वृद्ध पुरुष रहेगा तो मैं नहीं रुकूंगी वहां पर। माँ चिंता क्यों करती हो, ये साधु सन्यासी तुम भगा देंगे। कैसे भगाओगे, उनके पास समाज के लोग इकट्ठे होकर के आए, सेठ जी सब आए, महाराज जी अब तो आप बिहार करो, बहुत दिन हो गए आपको। भाई मैं बिहार अब तो नहीं कर सकता, मेरा चौमासा चल रहा है, तुमने पहले चौमासा कराया, अब कहाँ जाऊँ बिहार करके। नहीं महाराज जी अब तो आप बिहार करो, हम आपकी व्यवस्था नहीं बना सकते, बिहार करो। अरे बात क्या हो गई, नहीं नहीं बिहार करो, कोई बात नहीं होगी, आपको हमने झेलते झेलते परेशान हो गया तो बिहार करो। बड़ा मुश्किल हो गया भाई, अब चौमासे में कहाँ जाऊं, मैं रहूंगा तो यहीं, चाहे भोजन पानी नहीं देना आप, और क्या करोगे। नहीं नहीं आप यहाँ रह ही नहीं सकते हो। बड़ा मुश्किल हुआ, उस महात्मा को मजबूरन अपना झोला उठाना पड़ा, कमंडल उठाया और महात्मा चलने लगे। जैसे आगे चले वह वृद्धा भी इसके पीछे पीछे चल रही। समाज के लोग, सेठिया लोग उस वृद्धा को पकड़ने लगे, ठहरो माँ ठहरो, आप तो यहीं रुको, अब ये वृद्ध यहाँ से जा रहा है। वह बोली, बेटा मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। बोले क्यों, तुमने साधु को वचन दिया था 4 महीने ठहराने के लिए, आज तुम साधु को निकाल रही हो, कल मुझे भी निकाल दोगे, तुम्हारा विश्वास नहीं है। पीछे पीछे चली गई। देखा, उस माँ को पुनः मनाने की कोशिश की, माँ ने कहा शायद तुम लोगों ने हमें पहचान नहीं पाया। वो अपने असली रूप में आती है लक्ष्मी, और विष्णु अपने रूप में असली रूप में आती हैं। बोले ये धर्म है, मैं लक्ष्मी हूँ,
जहाँ धर्म होता है वहीं लक्ष्मी होती है, जहाँ से धर्म निकल जाता है लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए कहा था कि आप साधु को निकाल दो तो मैं यहाँ पर रहूँगी, मैं तो वहीं रहती हूँ जहाँ ये धर्म रहता है। सत्यता यही है, जहाँ धर्म का वास होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। बिना कमाए लक्ष्मी वहाँ पर आती है, और जहाँ धर्म नहीं है दिन रात लक्ष्मी को अगरबत्ती लगाओ, दीप चढ़ाओ, धूप चढ़ाओ, पूजा करो, अर्चना करो, और लक्ष्मी की मूर्ति रखो, तस्वीर रखो, कुछ भी रखो, और यदि धर्म नहीं है चित्त में तो लक्ष्मी ऐसे नहीं आती। लक्ष्मी तो पुण्य की परछाई है, धर्म की परछाई है, स्वतः ही अपने आप आती है, बिना बुलाई आती है। इसलिए धर्म कार्य में संलग्न रहो, और धर्म की नींव है चित्त की शुद्धि। धर्म का आधार है संतोष, धर्म का आधार है निर्लोभ। शुचिर भावम शौचम, स्वच्छता का भाव भी शौच धर्म कहलाता है। और लोभ तो ये पाप का बाप है। आपने कथानक सुने, कई बार सुने कि थोड़ा भी लोभ आ जाए तो व्यक्ति पाप से भी बड़े पाप को करने तैयार हो जाता है। इसीलिए अपने चित्त को धोने के लिए सम संतोष जलीण जो धोवदी तिव्य लोमल पुंजम भोजन गिद्ध विहीणो तस् शौचम हवेड़िम तस् शौचम तस् डिम्बल शौचम तस्। उसके निर्मल शौच धर्म की प्राप्ति होती है। किसके? समसंतोष जलेण जो धोवदी तिव्य लोह मल पुंजम। समता और संतोष के जल से जो अपने चित्त को धोता है, चित्त पर जमी हुई उस कीचड़ को, लोभ की कीचड़ का प्रक्षालन करता है। भोजन गिद्ध विहीणो, जिसकी भोजन में आसक्ति नहीं है। डिम्बल शौचम हवे तस्, निर्मल शौच धर्म उसके ही होता है जिसके ऐसी विशेषता नहीं होती, समता और संतोष नहीं होता है, भोजन के प्रति आसक्ति रहती है, उस व्यक्ति के जीवन में उत्तम शौच धर्म का आविर्भाव नहीं होता। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, आप सभी भी अपने जीवन में संतोष वृत्ति को धारण करो। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, अन्य सभी धन नश्वर हैं, वे समय पाकर के दुख और अशांति ही देंगे, किंतु संतोष ऐसा धन है वह सदा सर्वदा सुख और शांति को देने वाला है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, मैं आपके प्रति ऐसी भावना रखता हूँ। आज सभा में माननीय, क्या नाम आपका? प्रबंध निदेशक अजमेर डिस्काम के भामू साहब यहाँ उपस्थित हैं, और अभी विजय जी शर्मा जी उपस्थित थे, और भी माननीय सम्मानीय महानुभाव यहाँ उपस्थित थे। उन सभी के लिए भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अभी भामू साहब ने बताया कि वे नाम रूप से जैन कुल में पैदा नहीं हुए, किंतु उनके रग रग में जैनत्व दौड़ता दिखाई दे रहा है। उनका परिवार उस प्रकार के संस्कारों से सहित रहा जहाँ रात्रि भोजन नहीं किया जाता था। उस प्रकार का परिवार जहाँ पर अन्याय, अनीति, अत्याचार को कभी महत्व नहीं दिया। अहिंसा परमो धर्म के दिव्य संदेश चाहे शब्द रूप में चाहे अशब्द रूप में उनकी आत्मा में विद्यमान रहे। यही सुसंस्कार का प्रभाव है कि आज भी किसी संत की सभा में विनम्र रूप से यहाँ उपस्थित हुए, अपने विचारों को विनम्र रूप से प्रस्तुत किया, और प्रवचन में एक प्यासे चातक की तरह से दत्तचित्त होकर के उन शब्दों को सुनते रहे। संभव उन्हें कोई शब्द अच्छे भी लगे होंगे, वे ग्रहण करें। मैं उन्हें अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। उनका मंगल हो, शुभ हो। इसी प्रकार उनके जीवन में धर्म की दिव्य ज्योति वृद्धि को प्राप्त होती रहे, ऐसी भावना भाता हुआ मैं अपनी शब्द श्रृंखला को अब यहाँ पर विराम देता हूँ। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, पर्व राज पर्यूषण अपना संदेश देते हुए अबाध गति से गतिमान हैं। संसार में स्वभाव और विभाव दो प्रकार की अवस्था हैं, इससे पृथक तीसरी कोई अवस्था नहीं होती।
विभाव में रमण करना संसार परिभ्रमण का कारण है और स्वभाव में रमण करना मुक्ति वर्ण का साधन है। जो व्यक्ति अनादिकाल से विभाव का परित्याग न कर सके वे स्वभाव को प्राप्त करने में असमर्थ रहे। जिन्होंने विभाव से राग का परित्याग कर दिया, स्वभाव के प्रति लीनता का भाव जागृत हुआ, वही आज आदर्श, आराध्य, श्रेष्ठ, उपास्य, वंदनीय, पूजनीय एवं अर्चनीय बन चुके। विगत 4 दिवसों में धर्म के 4 लक्षण के संबंध में चर्चा की, या यूं कहें विगत के 4 दिनों में 4 कषायों को शमत करने के लिए कुछ सूत्र जानने की कोशिश की। इन 4 कषायों का प्रशम हुए बिना जीवन में कभी सत्य प्रकट नहीं हो सकता। प्रथम दिन देखा आत्मा का एसी रूम क्या है। उत्तम क्षमा धर्म ही आत्मा का एसी रूम है। जो क्षमा के मंगल सदन में रहता है, क्रोध की अग्नि उसका वाल वांका नहीं करती। क्रोध दाहक होता है, उष्णता में रहने वाला जल्दी बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। शीतलता में रहने वाला दीर्घ जीवी होता है, चिरायु होता है, शांति और सुख का अनुभव करता है। इसलिए माता बहन फल सब्जी आदि को सूर्य की धूप में या जलती हुई गैस के पास में नहीं रखती, क्योंकि वे समझती हैं उष्णता से फल सब्जी जल्दी खराब होंगे। उन्हें भी फ्रीजर में ले जा कर के रख देती हैं। शीतलता दीर्घ जीवन का सूत्र है। जो जितना शीतल और शांत होता है उतना दीर्घ जीवी होता है। क्रोध ने कभी किसी पर साम्राज्य नहीं किया। क्रोधी व्यक्ति स्वयं अपना उपहास करता है, अपनी प्रतिष्ठा पर स्वयं दाग लगाता है, अपनी शांति आदि गुणों को स्वयं जलाता है। इसलिए आत्मा का एसी रूम में उत्तम क्षमा, इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा की। प्रयास भी किया उत्तम क्षमा धर्म की जाप लगाते लगाते कि क्षमा का भाव हमारी चेतना के प्रदेशों में प्रादुर्भूत हो। दूसरे दिन अपने मन को समझाने की चेष्टा की। मान जा मेरे मन, अब तो मान जा। अहंकार से कभी किसी का भला नहीं हुआ। शिखर की चोटी पर तो चढ़ सकता है अहंकारी, किंतु टिका नहीं रह सकता। शिखर की चोटी से गिरता है तो चूर चूर हो जाता है। जब मन मान जाता है तभी मन सम्मान पाता है। किसी पिता का बेटा नाखुश हो गया, पिता ने समझाने की चेष्टा की, चला गया। चला जा रहा है, अड़ोसी पड़ोसी ने कहा देख तेरा बेटा जा रहा है, उसे लौटा ले। पिता ने कहा कोई बात नहीं, वह लौट कर के आ जाएगा, अभी मेरी बात नहीं मान रहा है, थोड़ी देर से मान जाएगा। देखा थोड़ी देर में बेटा लौट कर के आ गया। पड़ोसी को आश्चर्य हुआ, पूछा क्या हुआ? बोले मान गया। क्या गया? बेटा का मान गया तो बेटा बात मान गया। जब तक हमारा मान नहीं जाता है तब तक हमारा मन मान नहीं पाता है। यदि हमारा मान चला जाए तब निस्संदेह हम सम्मान को प्राप्त कर लें। हमारे अंदर कोई सम्मानीय कार्य भी करने की क्षमता है, फिर भी हमें उसका मान हो जाता है।
मान को त्याग किए बिना संसार का सभी त्याग व्यर्थ माना जाता है। संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो मान का त्याग करें। ऐसे व्यक्तियों की गिनती करना असंभव है जो त्याग का भी मान करते हैं। इसलिए द्वितीय दिवस यह देखने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया अपने ही मन को, मान जा मेरे मन। यदि मान जाएगा तब निस्संदेह यह तन भी सुख शांति का अनुभव करेगा और चेतन भी। वचन भी सुखद लगेंगे और धन और साधन भी शांति कारक बनेंगे। जब अंतरंग में मान की तीव्रता होती है तब सब जगह खोज खोज के देख लिया, कहीं शांति न मिली, क्योंकि अशांति बाहर में नहीं है, अशांति मान कसाई के कारण हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती है। तृतीय दिवस में देखा अब जीवन को कैसा बनाना है, सरल या गरल। सरल बन जाता है, जल जैसा सब जगह स्थान पा लेता है। वह पाषाण खंड भी उस जल को नष्ट नहीं कर पाते, किंतु जल पाषाण खंडों को चूर चूर कर देता है, बालू बना देता है। यदि जीवन गरल बन गया, गरल का अर्थ होता है जहर। ये माया ठगनी है, यह तेजाब की तरह से आत्मा के प्रदेशों में चली जाती है और आत्मा को जलाती रहती है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने माया के संबंध में कहा है कि यह वक्रे के शिंग की तरह से या बांस की जड़ी की तरह से वक्र होती है। दूसरों की वक्रता तो हमारी समझ में आती है, स्वयं की वक्रता समझ में नहीं आती। जैसे दूसरे व्यक्ति स्वप्न देख रही हों, सो रही हों तो समझ में आता है, स्वयं जब सोते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम सो रहे हैं। स्वयं जब स्वप्न देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम स्वप्न देख रहे हैं। ज्यों ज्यों जीवन वक्रताओं से सहित होता जाता है, त्यों त्यों हमारा जीवन अल्प होता चला जाता है। एक 100 फीट की रस्सी को यदि वक्र करके सर्कल बना करके रख दें तो 2 फीट में आ जाती है। यदि उसके वक्र कर्व निकाल दें, जिगजैग रूप में रखी है, उसे सीधी कर दें सरल रेखा की तरह से, तो बहुत लंबी हो जाती है। ऐसे ही हमारा और आपका जीवन जितना सरल और सहज होता है, उस जीवन में से उतना ही आनंद आता है और उतना ही लंबा हो जाता है। यदि हमारा जीवन वक्रता से सहित होता है तो जो थोड़ा सा जीवन बचता है उसका भी सही आनंद नहीं आ पाता। महानुभाव लोग कहते हैं उपहास में, अमुक व्यक्ति तो जलेबी जैसा सीधा है। वे जलेबी जैसे सीधे हैं। जलेबी में आपको वक्र कर्व दिखाई देते हैं, वह अपने आप में उलझी रहती है, किंतु फिर भी जलेबी ये संदेश देती है, दूसरों को मिठास देती है।